पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आज के वचन संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 35 से लेकर 43 से लिए हुए हैं। और आज के वचनों में प्रभु यीशु एक अंधे व्यक्ति को चंगाई देते हैं। उस अंधे व्यक्ति को जब पता चला कि प्रभु यीशु उस रास्ते से जा रहे हैं जहां पे वो बैठा था, तो वो जोर से चिल्लाता है, दाऊद के पुत्र मुझ पर दया करो। और उस समय हम देखते हैं कि वहां की जो भीड़ थी, उस भीड़ ने उसे चुप करने की कोशिश की और ऐसे में वो जोर से चिल्लाता है, दाऊद के पुत्र मुझ पर दया करो। और प्रभु यीशु ने उसे अपने पास बुलाकर उसे पूछा कि वो उसके लिए क्या कर सकते हैं। और तब उसने कहा, प्रभु जी मुझे फिर से देखना है। वो फिर से देखना चाहता था। आज हमें भी प्रभु यीशु से यही कहना है, हमारे दुख तकलीफ में उसे पुकारना है, विश्वास के साथ प्रार्थना करना है। जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, शायद कभी कभी हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। जिस तरह से उस अंधे व्यक्ति को उस भीड़ ने चुप करने की कोशिश की, उसी तरह आज हमें भी अपने विश्वास को प्रकट करने के लिए शायद मजबूरी के कारण, लोगों के दबाव के कारण हम लोग अपने विश्वास को प्रकट नहीं कर पाते हैं। लेकिन उसी समय हमें अपने विश्वास को प्रकट करना है। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा था, जो कोई मुझे मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं भी उसे अपने पिता के सामने इनकार करूंगा। कहने का मतलब यह है, जब हमें विश्वास को प्रकट करना है तो हमें विश्वास के साथ उसे प्रकट करना है, बिना किसी डर के कारण। आज जिस तरह से इस अंधे व्यक्ति ने पुकार के कहा, आज हमें भी हमारे जीवन में हर एक दुख तकलीफ में उसे विश्वास के साथ पुकारना है, प्रार्थना करना है। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 6 और 7 में हम लोग सुनते हैं। संत पौल कहते हैं कि चिंता मत करो, बल्कि अपनी प्रार्थनाओं को, निवेदनों को धन्यवाद के साथ ईश्वर के पास चढ़ाओ। आज हमें अपनी प्रार्थनाओं को, निवेदनों को धन्यवाद के साथ चढ़ाना है, चिंता नहीं करना है। विश्वास के साथ प्रभु यीशु के पास आकर उसे पुकारना है और वो जरूर हमारी आवाज सुनता है। जब हम दुख में है, तकलीफ में है, तो वो हमारी आवाज सुनता है और अपनी दया और करुणा को दिखाता है। आज हम शायद उस अंधे व्यक्ति की तरह अंधे नहीं हैं, शारीरिक रीत्या अंधे नहीं, बल्कि आध्यात्मिक रीत्या अंधे बन जाते हैं। आध्यात्मिक रीत्या अंधे होने के कारण हम ईश्वर को, प्यार को नहीं देख पाते, उसके करुणा और दया को नहीं समझ पाते। आज हमें उसे समझने के लिए ईश्वर से कृपा मांगना है। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमें अपने घर के रिश्तेदारों को समझने के लिए ईश्वर की कृपा मांगना है। शायद हम अपने परिवारों के सदस्यों के प्रति अंधे बन गए। इस दुनिया के मोह माया में आकर, इस दुनिया के व्यस्त जीवन में हम अपने परिवार के प्रति, रिश्तों के प्रति अंधे बन गए, जिसे हम देख नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे कि अपने जीवन में क्या हो रहा है। आज हम प्रभु यीशु से फिर से वही कृपा मांगते हैं जिस तरह से उस अंधे व्यक्ति ने मांगा था। उसने कहा, प्रभु जी मैं फिर से देखना चाहता हूँ। आज हम फिर से अपने रिश्तों में आना चाहते हैं, फिर से उस रिश्ते को बनाना चाहते हैं, फिर से पति पत्नी का रिश्ते को निभाने के लिए, फिर से एक दूसरे को समझने के लिए, एक दूसरे को जानने के लिए हम ईश्वर से कृपा और आशीष मांगते हैं। तो चलिए विश्वास के साथ, भरोसा के साथ हम ईश्वर के पास आकर उसे कहते हैं, प्रभु जी मैं फिर से देखना चाहता हूँ, मैं फिर से अपने परिवार के साथ जोड़ना चाहता हूँ, फिर से मेरे रिश्ते को बना दीजिए, जोड़ दीजिए। तो चलिए जब हम पुकारते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, विश्वास के साथ प्रभु यीशु हमारी प्रार्थना सुनता है। आज के वचनों के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, ईश्वर की स्तुति और महिमा करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वह आदि में थी, अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन।